हेलो फ्रेंड्स, लर्न इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से हमने वीडियो इस चैनल पर नहीं डाला था क्योंकि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ टेक्निकल समस्या आ गई थी, जिस कारण से हमने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं किया था। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को फिर से जो जीएस का जो सब्जेक्ट का चल रहा था, फिर से हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि पॉलिटी में हमने आपको प्रीएम्बल से स्टार्ट किया था और प्रीएम्बल जो था हमारा रनिंग पीरियड में था, यानी कि प्रीएम्बल हमारा चल रहा था। तो आइए हम उसी प्रीएम्बल को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो दोस्तों, हमने प्रस्तावना के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा था। ट्रिपल एसडीआर में हम लोग थे, तो ट्रिपल एसडीआर के माध्यम से हम प्रीएम्बल की जो मेन पॉइंट है उसको याद रखने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमने बताया था कि सोवरेन क्या होता है, यानी संप्रभुता क्या होती है, सोशलिस्ट बताए थे, समाजवाद के बारे में, सेकुलर बताए थे, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष के बारे में, और दोस्तों हमने डेमोक्रेसी के बारे में अच्छी तरह से चर्चा कर लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक होगा रिपब्लिक के ऊपर, और आप लोग हेडिंग डाल लेंगे रिपब्लिक। आज हम जानेंगे कि ये रिपब्लिक क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है। हमारी प्रस्तावना में जो गणतंत्र शब्द का प्रयोग किया गया है वो गणतंत्र क्या होता है, गणतंत्रात्मक प्रणाली क्या होती है, इन सभी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे हर एक उस छोटे से छोटे पॉइंट के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, रिपब्लिक, आपने दो तरह के सरकार का नाम सुना होगा, चाहे विश्व में कोई भी देश हो, दो तरह की सरकार, यानी कि कहने का मतलब है एक होता है हेड ऑफ नेशन और एक होता है गवर्नमेंट ऑफ नेशन। तो दो तरह का आपने नाम सुना होगा, एक होता है हेड ऑफ नेशन और एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। यानी इसका हम हिंदी जाने तो राष्ट्र का अध्यक्ष और इसका होता है सरकार का अध्यक्ष, सरकार का अध्यक्ष। चलिए, तो हम इन दोनों बिंदुओं को अगर समझ लेते हैं तो हमें गणतंत्र आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आइए देखते हैं कि हेड ऑफ नेशन क्या होता है। दोस्तों, हेड ऑफ नेशन जो होता है वो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, और राष्ट्र का अध्यक्ष का पद पर लाना दो प्रक्रिया हो सकती है। एक प्रक्रिया ये हो सकती है कि राष्ट्र का अध्यक्ष का जो पद होता है वो निर्वाचन के माध्यम से पूर्ति किया जाए, और दूसरा होता है वंशानुगत पद। जैसे कि हम बात करें, दुनिया में जितनी भी देश हैं और उस देश का राष्ट्र का अध्यक्ष, उस देश के राष्ट्र का अध्यक्ष का चुनाव के माध्यम से पद को पूर्ति की जाती है, तो हम बोलेंगे उस देश को कि वो जो है रिपब्लिक कंट्री है। तो हम लोग लिख लेते हैं फिर से वही चीज़ें को। जिस देश में राष्ट्र के अध्यक्ष का राष्ट्र का अध्यक्ष चुनाव के माध्यम से पूर्ति की जाती है या पूर्ति होती है, तो उस देश को हम बोलेंगे रिपब्लिक कंट्री। तो क्या कहलाएगा? रिपब्लिक कंट्री, यानी गणतंत्र या गणतंत्रात्मक देश। इसे आप लोग याद रखेंगे। जस्ट इसका विपरीत अगर हम इसका एग्जाम्पल ले लें तो एग्जाम्पल जो है इंडिया। जैसे कि हमारे भारत के राष्ट्र का अध्यक्ष, यानी कि हमारे भारत का जो हेड ऑफ नेशन है वो राष्ट्रपति होते हैं, और वो राष्ट्रपति किसके समान होते हैं? तो ब्रिटेन के जो राजा होता है, वहाँ का जो राजा होता है, उसी के समान हमारे राष्ट्रपति होते हैं। तो हमारे भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो चयन होता है वो किसके माध्यम से होता है? इलेक्शन के माध्यम से होता है। तो जिस भी कंट्री में राष्ट्र के अध्यक्ष का
चयन जो है चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से होता है तो उस कंट्री को हम रिपब्लिक कंट्री बोल सकते हैं। जस्ट इसका विपरीत अगर हम देखें तो जिस देश में राष्ट्राध्यक्ष का चयन यानी कि उसके पद का भरा जाना चुनाव के माध्यम से नहीं होता है तो उसे हम बोलेंगे रिपब्लिक कंट्री नहीं है। जैसे ब्रिटेन, ब्रिटेन क्या है दोस्तों, वहाँ जो हेड ऑफ नेशन है, वहाँ जो हेड ऑफ नेशन है वहाँ पर राजतंत्रात्मक यानी कि राजा या रानी यानी कि वंशानुगत पद होता है। अगर जैसे अभी देख लीजिए महारानी कोई है तो फिर उसकी बेटी ही महारानी बनेगी, फिर उसकी बेटी ही महारानी बनेगी। लेकिन एक चीज़ कॉमन वहाँ है कि ब्रिटेन जो है वो गणतंत्र देश नहीं है यानी कि रिपब्लिक कंट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम बता दिए कि इसका चुनाव जो राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जो है नहीं होता है, वंशानुगत तरीके से किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि क्या वहाँ हेड ऑफ गवर्नमेंट का सिचुएशन यानी स्थिति क्या है। तो दोस्तों पहले हम इंडिया में देख लेते हैं। तो इंडिया जो है, इंडिया में जो सरकार का गठन जो होता है, सरकार का अध्यक्ष जो होता है उसका भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन के माध्यम से होता है। और ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में भी जो गवर्नमेंट होती है उसका भी चयन प्रक्रिया जो होता है वो इलेक्शन के माध्यम से ही होता है, इलेक्शन के माध्यम से ही होता है। चूँकि यहाँ भी राष्ट्र का अध्यक्ष है, राष्ट्रपति जैसे हमारे हो गए, तो ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री होता है। यानी कि जिस तरह से यहाँ हेड ऑफ गवर्नमेंट अभी वर्तमान में बात करें तो हमारे मोदी जी हैं, और उसी तरह से ब्रिटेन में भी एक प्रधानमंत्री का पद होता है। और जिस तरह से हमारे इंडिया में सरकार का चयन जो होता है यानी सरकार का जो गठन किया जाता है वो चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से होता है, और जिस तरह से यहाँ होता है उसी तरह से ब्रिटेन में भी होता है। ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वो इलेक्शन के माध्यम से होता है। तो दोस्तों हम ये बोल सकते हैं कि ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, रिपब्लिक नहीं है। बट क्या बोलेंगे इसको कि ये जो है डेमोक्रेसी है, यानी कि यहाँ जो है लोकतंत्र है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्रात्मक कंट्री उसे कहते हैं जिस देश में सरकार का गठन यानी कि गठन जो होता है वो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती है। तो ये जो हो जाएगा डेमोक्रेसी है, बट डेमोक्रेसी है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो अपना इंडिया जो है ये रिपब्लिक प्लस डेमोक्रेसी दोनों है। यानी कि भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जबकि ब्रिटेन लोकतंत्रात्मक गणराज्य नहीं है। लोकतंत्र वहाँ है लेकिन गणराज्य ब्रिटेन को हम नहीं बोल सकते हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट किसका? रिपब्लिक का। तो दोस्तों इस तरह से हमने SSSR के माध्यम से 1 2 3 4 यानी कि इस मेन पॉइंट को हम समझ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको गणतंत्र क्या होता है ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो फिर हमने जो प्रस्तावना को आगे बढ़ाया था और हमने कहा था इसको पढ़ने के बाद यानी कि हम भारत के लोग भारत को किस तरह से बनाने की कसम खाई थी, तो इस तरह से SSSR। अच्छा, इस तरह से जब हम इंडिया को बनाएंगे तो इससे हमें प्रॉफिट क्या होगा, हमें इससे लाभ क्या होगा? तो लाभ में हमने बात की थी जस्टिस की। इस तरह से अगर हम बनाते हैं, इस तरह की अगर हम इंडिया बनाते हैं, निर्माण करते हैं, तो हमें प्रॉफिट की होगी, क्या होगी? जस्टिस की, यानी कि न्याय। तो न्याय के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे आपको कि जल्द से जल्द वो वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूँ। तो देखिएगा